सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली आप देखोगे आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे वेरियस सेक्टर्स में जो ना कंपनी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर क्या हमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, कैसे रहेंगे, कंपनी को फंडामेंटल कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक अपने 52 वीक लो तक हमें आते हुए नजर आया, ठीक है। और यहाँ से स्टॉक अंदर तेजी बनी। प्रीवियस सेशन में स्टॉक ने लगभग 20% का अपर सर्किट भी लगाया है, ठीक है। तो इस शेयर को लेकर काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना सही रहेगा या फिर नहीं, एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक कैसा रहेगा। आप देखोगे अपने 52 वीक हाई से 31 रुपये से स्टॉक हमें जो ना 60% के बिग फॉल पर दिखाई दे रहा है लगभग। और वहीं आप देखोगे स्टॉक ने एक साल में 34% के जो ना आपको नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिए हैं। तो चलिए भाई देखते हैं। आज के दिन आप देखोगे लगभग स्टॉक के अंदर 1% की तेजी बनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे 334 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं आप देखोगे इसके द्वारा जो ना भाई जो कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आई है वो आप देखो कितनी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास से हमें जो ना फिर से उठते हुए नजर आया है। प्रीवियस सेशन में अच्छी वॉल्यूम लगी जिसकी वजह से एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। तो इस ब्रेकआउट को देखते हुए क्या स्टॉक के अंदर एंट्री लेना सही रहेगा। वहीं आप देखोगे क्वार्टर रिजल्टों की बात करें तो काफ़ी शानदार रिजल्ट कंपनी जो ना हमें हर क्वार्टर में अपना जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज करते नजर आ रही है, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर पता नहीं क्यों गिरावट हो रही है। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा जनरेट किया जा रहा है, लेकिन स्टॉक आपको नॉन स्टॉप टूटते नजर आ रहा है। और वहीं आप देखोगे भाई RSI MFI आपको अच्छी रेंज में देखने को मिल रही है। MFI थोड़ी हाई है लेकिन RSI आपको मिड रेंज में देखने को मिल रही है। और स्टॉक ने जो रिटर्न निकाल कर दिया आप देखोगे 1 मंथ में 16% के, 3 मंथ में 4% के नेगेटिव, 6 मंथ में 31% के नेगेटिव और 1 साल में 33% के नेगेटिव रिटर्न। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त। तो चलिए फटाफट इसके देखते हैं भाई जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है, ठीक है। और क्या स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना सही रहेगा या फिर नहीं। आप देखोगे 28 दिसंबर को एक अपडेट आई और वहां पर आपको इसकी जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज होते हुए नजर आई है, क्योंकि कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने जा रही है दिसंबर क्वार्टर के, जो आपको जनवरी या फिर जो ना फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं भाई इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है। तो यहाँ पर आप देखो ड्यूकॉन इंफ्राटेक जो कंपनी है वो मेन तौर पर जो काम करती है आप देखो 2009 में हमें जो ना ये फाउंडेड होती नजर आई थी। उसके साथ साथ अब देखोगे इज ए ग्रोइंग डाइवर्सिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी दैट ऑपरेटर्स इज ए वेराइटी ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई जो कंपनी के ऑपरेट्स है वो वेराइटी सेगमेंट्स। देखो भाई बिजनेस जो है इसका मैंने पहले ही बोल दिया भाई, जो मेनली कंपनी का बिजनेस वो आईटी सेक्टर का, लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे कई सेक्टर्स में कई सेगमेंट्स में कंपनी जो है ना वर्क कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन, प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, FGD सिस्टम एंड IT डिजिटल बिजनेस सेक्टर्स में। तो ये 3 सेक्टर्स में कंपनी जो है ना अपने जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ साथ आप देखोगे द कंपनी हैज़ होली ऑन्ड सब्सिडरी इन द USA नेम ड्यूकॉन कम्बिशन इक्विपमेंट INC। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई जो USA की कंपनी है इसकी सब्सिडरी, जी हाँ फुली सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो उसका मेन बिजनेस आप देखोगे सेल करती है यहाँ पर आप डाइवर्सिफाई कम्बिशन एंड पावर प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ आप देखोगे फंडामेंटल बिजनेस अच्छा है कंपनी का। फंडामेंटली स्टॉक कैसा, मार्केट कैपिटलाइजेशन 34 करोड़ के आसपास, स्टॉक पी रेशो 61 का है जो कि सही माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं 10% से। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास गजब का स्टेक है 74% के आसपास, और जो पब्लिक के पास जो स्टेक है वो आप देखोगे लगभग आपको देखने को मिल रहा है 26% के आसपास है। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई कंपनी के ऊपर डेप्ट, जो डेप्ट कंपनी के ऊपर लगभग 92 करोड़ 40 लाख के आसपास है, और डेट टू इक्विटी आपको देखने को मिल रही है 0.61 का, जो कि बिलो 1 है। काफ़ी अच्छा माना जाता है भाई, सही माना जाता है। कंपनी जो अपना डेट है वो धीरे धीरे पे कर रही है। सालाना कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी, और आप देखोगे 4 करोड़ 43 लाख के आसपास। EPS की बात करें तो 23 पैसे EPS है, जो इसके प्राइस के हिसाब से सही माना जाता है। बुक वैल्यू आपको इसके प्राइस से लगभग 2 टाइम देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो बुक वैल्यू जो है ना ट्रेड स्टॉक 2 टाइम कर रहे हैं अपनी बुक वैल्यू के। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में आपने देखा होगा कंपनी के जो प्रमोटर उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है नॉन स्टॉप इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 5 करोड़ के आसपास है।
तो फंडामेंटली स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करें तो स्टॉक सही है। एज ए लॉन्ग टाइम के हिसाब से हम चले तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी बन सकती है और काफ़ी बड़ी गिरावट पर स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को उठा सकते हो। 12 रुपये का शेयर, इतनी ही क्वांटिटी उठाना। कल को अगर 30-40% की गिरावट अभी आ जाए तो उससे आपको कोई अफसोस न हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे शेयर होल्डिंग की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपको इंक्रीज होती हुई नजर आई है। 2021 में आप देखोगे 65% के आसपास थी, 2020 में आप देखोगे 55% के आसपास थी। तो हर साल कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी जो स्टेक है ना वो हमें इंक्रीज करते नजर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भी 2020 में 55 थी और 2022 में आप देखोगे 74% हो गई है। तो यहाँ से अच्छी अपडेट है। तो इस स्टॉक के साथ आप एज ए लॉन्ग टाइम के लिए चल सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। अगर फिर भी कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।